हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नो कांटेक्ट एंड जो सेपरेशन की स्थिति में है उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि 5 से 30 नवंबर के बीच की होगी। ओके, जिसमें हम एनर्जीज एंड फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके प्रति कैसी है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कमेंट्स में कहते हैं व्यूअर्स की ये हमारी एनर्जी है उनकी नहीं, या उनकी एनर्जी है हमारी नहीं। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है ये। ओके, तो बस ध्यान में रखना है, रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो। उतना ही रखिए जितना रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। मे भी यहाँ पे स्कॉर्पियो किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इमेच्योर थॉट्स हो, इमेच्योरिटी से डिसीजन लेते हैं। देखेंगे अभी। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। किसी स्थिति से इन्होंने मूव ऑन किया है, ठीक है, किसी स्थिति से मूव ऑन किया है एंड देन सोच रहे हैं कि कैसा था सब कुछ और कैसा सा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मैं देख रही हूँ कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक की वजह से प्रॉब्लम आई है आप दोनों में, तो अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि 6 और 4 के बीच में मीन्स यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में डेविल का कार्ड आया है। मीन्स कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक की समस्या थी ना, यही यहाँ पे ये डेविल बन के आया है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में था और कोई टेकिंग एनर्जी में था, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है ना, तो आगे जाके रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता ही है कि कोई नहीं, वो कर रहा है ना, वो कर रही है ना, ठीक है, मैनेज हो जाएगा सब कुछ, या मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रही हूँ, बस प्यार है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत है। लेकिन ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलती हैं। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बाहरी लोग भी बोलते हैं और आपकी अंतरात्मा भी आपसे बोलती है कि तूने उसके लिए इतना किया, उसने तेरे लिए क्या किया। और अगर यहाँ पे ये भी स्थिति नहीं है, तो हो सकता है कि जो मान लीजिए कि आप ही बहुत ज़्यादा करते हैं अपने पर्सन के लिए, ठीक है, पैम्परिंग, केयरिंग, सब कुछ, तो आपके पर्सन उसका मान भी नहीं रखते हैं कि चलो ठीक है कि सामने वाला नहीं कर रहा तो एटलीस्ट उसे अप्रिशिएट तो करे। अप्रिशिएट भी बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, बहुत वर्थ होती है उसकी, ठीक है, कि उस चीज़ को समझे कि मैंने कुछ किया उसके लिए। लेकिन बदले में अगर वही कह दे कि तुमने किया ही क्या है, रिश्ते में तो ये ऐसा करते ही रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ समस्या हो जाती है। फिर उसका मन कचोटता है कि सीरियसली मैंने किया ही क्या है। तो शायद वो आपके सामने ना बोल पाए, लेकिन मन में तो ये सब चीज़ें चलती ही हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ही प्रॉब्लम है। यस, इसलिए इस बात को लेके कोई भी दोराहा नहीं है कि आप इनके लिए द वन हैं और ये आपके लिए द वन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांस है आपके केमिस्ट्री में, और आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और ना ये आपके बारे में आपके अलावा किसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से कोई आपके बीच में सिचुएशन हुई है, अब कंफ्यूजनिंग है कि आपको चाहिएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पास्ट से कोई पर्सन लौटता दिख रहा है, ठीक है, और हो सकता है
कि उससे सेपरेशन को आपको बहुत समय हो गया हो, और उसी बीच में आपको एक फ्रेंड मिला, ओके, या फ्रेंड मिली, तो आपने उसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया एंड देन आपने महसूस किया कि यस, दिस दिस कुड बी द वन, ओके, कि मैंने उस पर्सन के लिए कितना किया था एंड देन वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इमोशंस एक्सचेंज, फीलिंग्स एक्सचेंज, ठीक है, एप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों की बातें कर रही हूँ मैं। तो मैं देख रही हूँ कि किसी किसी की तो बात इतनी आगे बढ़ जाएगी प्रेजेंट रिलेशनशिप में ही कि शादी तक बात आ जाएगी, घर वालों से मिलाया जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ मिल के सेलिब्रेट किया जा रहा है आपके रिश्ते को, मे बी 4 साल पुराना हो गया हो, ठीक है, लाइक एक एनिवर्सरी काइंड ऑफ होती है वो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको डिसाइड करना है, किसी एक परिस्थिति में लाकर अब आपको खड़ा किया जाएगा। कहते हैं ना कि हर टाइम भगवान आपकी परीक्षा लेता है, वो बहुत जल्दी वो पीरियड आने वाला है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको असल में चाहिए क्या। यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कॉर्पियो के लिए मैं मैसेज कलेक्ट कर पा रही हूँ कि आप किसी 2 पर्सन में जगल कर रहे हैं, ओके। हो सकता है कि अपने स्पाउस में, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, ओके, तो आप उन दोनों में जगल कर रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, अब कुदरत आपके साथ ऐसा खेल खेलेंगी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पर्सन बैठे हुए हैं, आपको किसकी तरफ जाना है आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट पार्टनर है ना, वो भी आपसे न्याय मांग रहा है कि बहुत टाइम हो गया ऐसे, अब इसको क्या किया जाए, अब आगे बढ़ना है। वो कमिटमेंट मांगेगा आपसे या आप कमिटमेंट मांगेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है क्या होना है नहीं होना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली जब व्यक्ति 2 रिश्तों से डील करता है तो वो एक ही साथ दोनों को हैंडल करने में प्रॉब्लम फेस तो करता ही है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मे बी वो भी आपसे कहे कि मुझे इस रिश्ते को शादी में बदलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप इनसे भी मैरिज कर लें, या फिर इनके साथ भी ऐसे रहते हैं कि जैसे मैरिज मटेरियल पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे स्पाउस की तरह ही आप इनके साथ भी रहते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, उनकी एनर्जी ज़्यादा कलेक्ट कर पा रही हूँ कि न्याय आपको करना है। या तो आपका स्पाउस को सब कुछ पता लग गया है, अब वो आपको दोराहे में लाकर खड़ा करेंगे कि आपको किसी एक को चुनना है, और आप शायद दोनों को ही अपने जीवन में चाहते हैं। यस, शैडो साइड को आपने अपने पार्टनर के आने के बाद फील किया है कि जो आपके अंदर थी चीज़ें, कहीं ना कहीं आप भागते थे, उन चीज़ों को आपने फेस करना सीखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी व्यक्ति नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है, उनके व्यक्ति पर्सन जो है उनकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया था और इनके अंदर एक हिचकिचाहट है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है और सोचते हैं कि काश हमारे बीच में जो हुआ था उस टाइम हम दोनों मिलके उसे सुलझा लेते, ठीक है, तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं और हमारे बीच में डिफरेंस इतना आता ही नहीं। तो इन्हें पछतावा है और ये सोचते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये हम वहाँ ये भी सोचते हैं कि इन्हें रिजेक्शन का बहुत डर है कि अगर आपने इन्हें मना कर दिया तो तब क्या करेंगे, क्योंकि शायद एक टाइम पे आपने इनके ऊपर बहुत एफर्ट किए थे कि लौट आओ, सॉरी बोला था, ठीक है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है अगर वो क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो। तब इतना ज़्यादा परिस्थिति गर्म थी कि दूर रहना ही सही समझा, देखना भी नहीं चाहते थे एक दूसरे को, शायद आप उनको या वो आपको, लेकिन अब उन्हें रिग्रेट होता है क्योंकि बहुत मिस करते हैं वो। यहाँ पे शैडो साइड को फेस किया गया है और तभी जाके ये सब रियलाइजेशन हुआ है।
अब देखते हैं यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है या नहीं। पहले मैं आपको डेट बता देती हूँ, 6/15/6/4 और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, एरीज। सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे, अब ना पॉजिटिव ऊर्जा में आ रहे हैं आपके पार्टनर। यस, किसी तरह एक तरीके की एंडिंग होगी, फिर आपके रिश्ते में फिर से बिगिनिंग होगी। ठीक है, और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म होके ही, जैसे कि अगर कोई 2 पार्टनरों के साथ डील कर रहा है तो किसी एक को वो चुन लेगा इन आने वाले 6 महीनों में। देख रहे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप, जो भी परिस्थिति बिगड़ी है ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लाइक अगर आप सोच रहे हैं ना कि वो पहल करेगा तभी बातचीत होगी, तो ये भी सोच रहे हैं कि वो पहल करेगा तो बातचीत होगी। और ऐसे कर करके या वेटिंग पीरियड को लंबा करे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कर्मों का फल तो मिलेगा। जिसने भी इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। एक्शन होगी, लेकिन मे बी 9 हफ्ते या 9 महीनों का समय लग जाएगा। और डोंट वरी, ये 9 महीने का पीरियड सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अलाइनमेंट होने में समय लगता है एंड एनर्जीज शिफ्ट होती रहती है। लेकिन करेंटली ये एनर्जीज आई है तो मैं आपको यही बता रही हूँ। और फिर से सारी चीज़ें आपके हक में हो जाएगी, आपके कनेक्शन में के हक में हो जाएगी। लेकिन इन टाइम पे मैं देख रही हूँ कि शायद यहाँ पे कोई बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है, या आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से ही रिलेशनशिप में हैं। और बहुत ज़्यादा हैप्पी मेमोरीज है आपके लाइफ में और उन्हीं को याद किया जा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो। लव मैसेजेस चेक करेंगे। मैंने कहा ना, ऑब्सेस्ड है आपसे बहुत ज़्यादा। और ये ऑब्सेसिवनेस भी कभी कभी रिश्ते में ऑब्स्टेकल बन जाती है। यस, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ईमानदार रहे। और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो भी इन्होंने किया है या आपने किया है, ठीक है, इसी वजह से वो बहुत गिल्ट की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है कि आप बहुत डिज़र्व बेटर करते हो इनसे। रिकवरी, यस, आपको पहले सब कुछ रिकवरी करना पड़ेगा। और इन समय में आपको पीपल्स की हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कुछ भी कर्म खराब है दोनों में से किसी के या कनेक्शन में ही, आपको कहा जा रहा है पहले तो खुद को रिकवर कीजिए, अपने फीलिंग्स को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। ठीक है, एंड देन हेल्प कीजिए पीपल्स की, और हेल्पफुल पीपल से ही कनेक्ट हुई। इससे आपको पता चलेगा, इससे आपकी जो शैडो साइड निकल के आई है ना, उसको भी हील करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो भी आप फेस कर रहे हैं उससे भी आपको मदद मिलेगी। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे ना, आपको एक इनर पीस मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे ना, मीन्स जब उनके साथ जुड़ेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।